हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुन लीजिए, साइंस का जो है ना टॉप क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। इसमें ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और इसमें जो है ना अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया बिहार के एग्जाम में फ्रेंड्स, वो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज शाम में होता है, ठीक है। मतलब आप स्टार्ट कर दिए हैं तो अच्छे से सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जितना भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स अच्छे से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए, आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं होता। ऊष्मा की इकाई जो है ना नहीं होता, कमेंट करिए। क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऊष्मा की इकाई देखिए, कैलोरी भी होता है, ये कैलोरी होता है, क्वेश्चन पूछ रहा नहीं। बीटीयू भी फ्रेंड्स होता है, किलोवाट आवर भी होता है ऊष्मा की इकाई। क्वेश्चन पूछ रहा था फ्रेंड्स, इसमें से कौन जो है ना वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। आंसर आपका फोन हो जाएगा, ठीक है जी। फोन यानी किसी का इकाई ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश का जो रंग होता है, प्रकाश का फ्रेंड जो रंग होता है वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, बताइए। प्रकाश का जो रंग होता है ना, कलर, वह किसके द्वारा निर्धारित होता है। आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से, या फिर वेग से। कमेंट करिए तो, ठीक है। जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा तरंगदैर्ध्य से, 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। टरबाइन और डायनेमो, ठीक है जी। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कमेंट करिए तो। देखिए, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए, पता है फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, क्या होगा। तो मैकेनिकल ऊर्जा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैकेनिकल ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, याद कर लीजिएगा। मैकेनिकल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं चौथा, विद्युत शक्ति का, ठीक है जी। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, बताइए। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है। आसान क्वेश्चन, कमेंट करिए, ठीक है। बिल्कुल भी फ्रेंड्स आपका टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स शक्ति का इकाई पता है क्या होता है जी, क्या होता है, वाट होता है फ्रेंड्स। आप सभी का यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा। एम्पियर जो फ्रेंड्स ये पता है किसका होता है, एम्पियर ये धारा का होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा जो है ना पृथक किया जा सकता है, बताइए। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। ऊर्ध्वपातन विधि से, आसवन विधि से, क्रोमेटोग्राफी विधि से, या फिर किससे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के जी ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन छठा, वायु में जो है ना, वायु में ध्वनि तरंगे होती है। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तिरछी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, फिर कैसी होती है, बताइए। छठा का आंसर। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दीजिए, क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं ना और जो हम नोट्स देते हैं वहां से क्वेश्चन हूबहू मैच करता है, ठीक है। हम फ्रेंड्स आपको जो प्रूफ भी दिखा चुके हैं, फिर से प्रूफ दिखा देंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है ना मैच करता है, ठीक है। चलिए, इसलिए जो फ्रेंड्स नोट्स ले लीजिएगा। नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92 41 21 66 96, ठीक है जी। जो मेरे साथ पढ़ रहे थे ना बच्चे, उनको पता है, हम प्रूफ दिखाए भी थे, पता है सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करता है। मात्र आपको फ्रेंड्स 149 से मिल जाएगा, ठीक है। 92 41 21 66 96 को। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, अरुणधार्य होता, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, मृत जीवों के अपघटक होते हैं। मृत जीवों के अपघटक किसमें से कौन सा होता है। वायरस होता है, विटामिन होता है, कवक, या फिर सभी, बताइए तो। पता है जी, इस बार पता है क्या हुआ था, हम उतना क्लास नहीं करवा, क्लास करवाए थे लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले जो है ना थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे, क्लास नहीं करवा पाए थे, क्योंकि पिछले बार जो है ना एग्जाम लेट से हुआ था। तो फ्रेंड्स कमेंट मेरे पास आया था अभी जो है ना, आया था 2025 वाला। तो बच्चे फ्रेंड्स सिर्फ मेरा पीडीएफ पढ़ के, ठीक है जी, सिर्फ पीडीएफ मैंने पढ़े थे और थोड़ा सा क्लास कर लिए थे। पता है साइंस में फ्रेंड्स 20 में कोई 18 लाया है, कोई 19 लाया, ठीक है जी। ऐसा ऐसा कमेंट आपको दिखा देंगे, व्हाट्सएप में मैसेज भी आता है, ठीक है। उनको सरकारी कॉलेज में मिल गया है। हम फ्रेंड्स ऐसा कुछ फेंकते नहीं है, ठीक है। प्रूफ दिखा देंगे आपको, क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे पूछता है, ठीक है। सिर्फ नोट्स पढ़ लीजिए आप, बस इतना ही कहेंगे, ठीक है। और क्लास कर लीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाएगा। अपघटक की बात कर रहा था ना, कवक क्या होता है, अपघटक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी की, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बताइए। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पतियों का, हड्डियों का, पक्षियों का, सभी का। तो ऑर्निथोलॉजी में फ्रेंड्स अध्ययन होता है, पता है किसका होता है जी, पक्षियों का होता है। किसका होता है, पक्षियों का होता है, सी हो जाएगा आंसर। अगला, जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं। हल्के एवं चिकने, चिपचिपे होते हैं, सूखे, या फिर सभी, बताइए आंसर। जल परागित पुष्पों में जो है ना परागकण कैसे होते हैं, पता है कैसे होते हैं जी, सूखे होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में काम करती है? क्वेश्चन पूछा गया और बार बार रिपीट भी करता है, ठीक है। ऐसा कौन सा ग्रंथि हो है वो दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में काम करती है? बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स ऐसा पता है जी, अग्नाशय ग्रंथि ऐसा होता है जो अंतःस्रावी के रूप में भी और बाह्यस्रावी के रूप में भी काम करती है, अग्नाशय ग्रंथि। अगला, जीवाश्म ईंधन, ठीक है जी, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन का एग्जाम्पल है? कमेंट करिए, जीवाश्म ईंधन जो होता है किसका एग्जाम्पल है? नवीकरणीय होता है, गैर नवीकरणीय, या फिर कैसा होता है? बताइए। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है फ्रेंड्स, ये जो ना गैर नवीकरणीय है, ठीक है जी। क्या होता है? ये गैर नवीकरणीय होता है। आंसर आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अदरक एक भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं, ऐसा क्यों होता है? अदरक क्या होता है? वो तना है, ठीक ना। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं अदरक क्या है, तो फ्रेंड्स आपको बताना अदरक जो होता है वो तना होता है, जड़ नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें गांठ और पर्व पाई जाती है, इसीलिए क्या होता है, इसको तना माना जाता है, जड़ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। अगला, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा पादप काइकी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 14, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट करिए तो, ठीक है जी। हम जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं ना, पता है जब से इंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना डीलेट का, तब से क्लास करवा रहे हैं हम। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन कहाँ से आता है। फालतू नहीं पढ़ाएंगे आपको, ना ज़्यादा पढ़ने बोलेंगे, ना ज़्यादा समझाएंगे फालतू, वो पढ़ा देगा आपको जो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है ना, सब क्वेश्चन हम सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। इसलिए पूरा पढ़ लीजिएगा, मेरे से क्लास कर लीजिए, आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का ये जी क्या होता है? अनुवांशिक कहते हैं, अनुवांशिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? बताइए, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? कमेंट करिए 15 का आंसर। तो फ्रेंड्स आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है ना, कौन सा एंजाइम हमारे मुंह में होता है जो भोजन के साथ मिल जाता है? पेप्सिन, पेरोक्सीडेस, इमाइलेज, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? कमेंट करिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछने वाला, जो पूछा गया वो पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, फिर से पूछ देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का सी है जी, इमाइलेज जो है ना, ये कहाँ पे होता है? हमारे मुंह में होता है फ्रेंड्स। ये एंजाइम जो भोजन करते हैं ना, तो भोजन के साथ मिल जाता है इमाइलेज। अगला, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? बताइए, वैसा जानवर जो मुख्य रूप से मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए आंसर। उसे फ्रेंड्स कार्निवोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोर, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 18, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? कमेंट करिए तो, एरोबिक श्वसन के दौरान जो है ना, कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? 1, 6, 3 या फिर सभी? कमेंट करिए 18 का आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 आप सभी का हो जाएगा, जिसका भी यहाँ पे सी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। अगला, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? निफ्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन, या फिर कोई नहीं? कमेंट करिए तो, मानव गुर्दे में जो है ना निस्यंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? 19 को कमेंट करिए। उसे फ्रेंड्स नेफ्रॉन कहते हैं। जिसका भी ए आ गया है बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते 20 नंबर, टैकीकार्डिया में, ठीक है जी, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, कैसी होती है? 20 का कमेंट करिए तो। टैकीकार्डिया में जो है ना हृदय गति हो जाती है धीमी, सामान्य, तेज, या फिर सभी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड, तेज हो जाता है। कैसा होता है? तेज हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपसे स्कोर पूछेंगे आपका कितना सही किया, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो हम प्रूफ दिखा भी दिए थे, एक बार और जो है ना वीडियो आएगा उसमें दिखाएंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा, ठीक है। एक तरफ क्वेश्चन रहेगा, एक तरफ फ्रेंड्स कहाँ से पूछा वो दिखा देंगे आपको, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। कमेंट करिए, मायोपिया में व्यक्ति जो है ना क्या नहीं देख पाता है? 21 को बताइए तो आंसर क्या है जी, बताइए। जब किसी को फ्रेंड्स मायोपिया होता है ना, तो वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक है। वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है जी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया ना,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या था ना कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। आनुवंशिकता का मतलब क्या हुआ या किसे बताता है आनुवंशिकता शब्द। आसान है जी। तो फ्रेंड्स आनुवंशिकता का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे आनुवंशिक को दर्शाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन, ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे होता है। ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे होता है बताइए। रोग वाला क्वेश्चन से ना रहता है, बताइए तो। ट्रेकोमा रोग जो है ना फ्रेंड्स ये किस में होता है, फेफड़ा से संबंधित है, कान से, आंख से, या फिर क्या बताइए। आंख से। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेकोमा रोग जो होता है वो आंख में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, या फिर सभी बताइए। मानव गुर्दे की कोशिका में जो है ना लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या होता है जी पता है कितना होता है फ्रेंड्स, एक जोड़ा होता है। कितना होता है, एक जोड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 25, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है। फ्रेंड्स आहार नली जो होता है ना, जब भोजन करते हैं तो भोजन नीचे जाता है ना, तो फ्रेंड्स उसके दीवार में क्या होता है, संकुचन होता है और विस्तार होता है। तो उस गति को क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था बताइए। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन बताइए, 26 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन गए, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का खोज, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। अगला क्वेश्चन, आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ पर मिलती है। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ पर मिलती है। यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, या फिर कोई नहीं। बताइए 27 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का बी जी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। 27 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, 27 के यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज किसने लिखी है, कमेंट करिए। तो पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज किसने लिखी है, कमेंट करिए। 28 का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन ना लगातार पूछा है। ठीक है, हर साल पूछता है और शिफ्ट में रिपीट भी करता है ये वाला। ये पुस्तक कौन लिखा है, इसको हम नोट्स में भी दिए थे, कितनी बार पढ़ाई भी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डार्विन हो जाएगा। डार्विन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर। अगला, मानव तंत्र में इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है, कमेंट करिए। मानव तंत्र में जो है ना इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है बताइए तो आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। इसमें से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। इसमें से फ्रेंड्स किसमें जो है ना सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं, जौ, चावल या फिर मक्का। बताइए जी, किसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। पता है किसमें होता है, किसमें होता है जी, चावल में होता है। सबसे अधिक किसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, चावल में होता है। ठीक है, उस